नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सेन ओपारडी और आज हम नाकोड़ा जैन तीर्थ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे मित्र स्टार टेक लैब के भाई हरीश, लाल जी, मोती और देव जी। नाकोड़ा जी जैन तीर्थ बालोतरा सिंधदरी हाईवे पर लूणी नदी के किनारे स्थित हैं। नाकोड़ा जी तीर्थ जोधपुर से बाड़मेर जाने वाले रेल मार्ग के बालोतरा जंक्शन से 10 किलोमीटर पश्चिम में लगभग 1500 फीट ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई पवित्र घाटी के अंदर नाके पर स्थित हैं। इसके लगभग 7 से 8 किलोमीटर उत्तर में वैष्णवों का सुप्रसिद्ध खेड़ मंदिर तथा 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में राजपूतों व भीलों का बंतीवाला गांव मेवाड़ नगर एवं चारों तरफ ऐतिहासिक बिरमपुर खंडहर विद्यमान है। यह मंदिर के अंदर का नज़ारा है। अभी निर्माण कार्य चल रहा है। परंपरागत ख्याति और रूढ़िवादी दंत कथाओं के अनुसार नाकोड़ा का मुख्य स्थल भगवान पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, जो लगभग 2400 वर्ष पुराना बताया जाता है और यह भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। तथा इसकी पुष्टि करने के लिए नाकोड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ नामक पुस्तिका के विद्वान लेखक श्री सूरजमल सिंघवी ने अजमेर के पास बड़ली नामक गांव के पास से प्राप्त 5वीं शताब्दी के एक शिलालेख का प्रमाण के रूप में उल्लेख किया है। जन श्रुतियों के अनुसार ईसा पूर्व 3री सदी में नाकोर लेन और बिरमदत्त नामक 2 राजपूत भाइयों ने नाकोर नगर, इनका स्थान अनिश्चित है, और बिरमदत्तपुर नामक नगर की स्थापना अपने अपने नामों से की थी और जैन धर्म से प्रभावित होने के कारण उन नगरों के मध्य में एक सुंदर जिनालयों का निर्माण करवाया था। नाकोर नगर के जिनालयों में उस समय मूल नायक के रूप में भगवान श्री सुविधिनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की गई थी। तत्पश्चात ईसा पूर्व 1ली शताब्दी के प्रारंभ में सम्राट के पौत्र संप्रति ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर आचार्य श्री सुहस्तीश्वरी जी महाराज की देखरेख में रखा गया। ईसा की प्रथम शताब्दी में उज्जैन के महान हिंदू सम्राट विक्रमादित्य ने विद्याधर गच्छ के आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर की निष्ठा से भी इस तीर्थ का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने वालों में आचार्य श्रीमान तुंगसूरी का नाम भी आता है। सन 396 ईस्वी के बाद यह मूल नायक सुविधिनाथ जी के स्थान पर भगवान महावीर स्वामी जी की स्थापना की गई थी। 7वीं व 8वीं जैन शताब्दियां जैन धर्म का स्वर्ण युग मानी जाती हैं। अतः स्वाभाविक ही था कि इस समय अनेकों बार इस तीर्थ का पुनर्निर्माण और विकास हुआ। ईसा की 13वीं सदी के प्रारंभ में जब यवन के हमलावर आलम शाह ने यहाँ आक्रमण किया तो बहुमूल्य प्रतिमाओं को बचाने के लिए उन्हें कालीदह नामक गुफा में छुपाया गया था। उस समय यहाँ मूल नायक के रूप में सुविधिनाथ और महावीर स्वामी का नहीं बल्कि भगवान पार्श्वनाथ जी का उल्लेख मिलता है। इस आक्रमण के फलस्वरूप नाकोड़ नगर व बिरमपुर नगर दोनों पूरी तरह से तबाह कर दिए गए थे। फलतः इसके बाद के 200 वर्षों तक नाकोड़ा तीर्थ की गतिविधियों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इस समय इस प्रदेश की राजधानी खेड़ पर गोयल वंशीय राजपूतों का शासन था, जिनकी अंतिम और बदनाम शासक पोंपाबाई हुई थी, जिसकी कहावतें विश्व में प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि इस पोंपाबाई की पौल देखकर 13वीं सदी के महान पराक्रमी राठौड़ों ने खेड़ पर चढ़ाई कर दी, तमाम गोयलों को मौत के घाट उतार दिया, यहाँ पर अधिकार जमा लिया और उनके रावल मलिनाथ जी जैसे कुशल शासकों के कारण इस क्षेत्र की पुनः उन्नति होने लगी। सुप्रसिद्ध वीर काव्य वीर नारायण के अनुसार रावल मलिनाथ जी के 4 भाई थे, जिनमें से अत्यंत सूरवीर और पराक्रमी आदि पुरुष वीरमदेव ने अपने नाम पर वीरमपुर नामक नगर बसाया था, जो शीघ्र ही उन्नति के शिखर पर पहुंच गया था। इस समय तक यहाँ जैनों की अच्छी बस्ती
बच चुकी थी और सब सुख संपन्न थी। अतः श्रद्धालु भक्तों ने पुनः अपने प्राचीन खंडर प्राय जिनालयों के स्थान पर वर्तमान पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और कालिंदी गुफा में छुपी 120 प्रतिमाओं को निकालकर वापस लेकर आए और बड़ी धूमधाम से भगवान पार्श्वनाथ की 23 इंच ऊंची श्याम वर्णीय प्रतिमा को मूल नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया। जैन मतानुसार भगवान निरंतर वितराग होते हैं, अतः वे किसी की पूजा आराधना से प्रसन्न और रुष्ट नहीं होते हैं, न ही वे किसी को वरदान या श्राप देते हैं। इसलिए सकाम भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति और उन्हें वितराग की आराधना का फल प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिनालय में एक अधिष्ठ नायक देव की स्थापना की जाती है। यह देव मंदिर की रक्षा भी करते हैं। नाकोड़ा जी पार्श्वनाथ मंदिर के अधिष्ठायक देव हैं। श्री नाकोड़ा भैरव जी बहुत प्रसिद्ध और जागृत देव माने जाते हैं। इन्हें जागती ज्योत का धनी कहा जाता है। भारत भर में फैले इनके श्रद्धालु भक्त इनकी मन्नत करने मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। बहुत से भक्त तो इन्हें अपना इष्ट देव मानकर अपनी दुकान में इनके नाम की हिस्सेदारी रखकर अपनी कमाई की निश्चित आय नाकोड़ा जी भैरव के लिए सुरक्षित रखते हैं और वर्ष के अंत में उसे भैरव जी की सेवा में जमा करते हैं, जिससे भैरव भोजनशाला आदि का प्रबंध और अनेकों शुभ कार्य चलते रहते हैं। वास्तव में यदि नाकोड़ा तीर्थ के मुख्य आकर्षक श्री भैरव जी को ही मान लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यहाँ पास में भैरव भोजनशाला भी बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं और प्रसाद का आनंद लेते हैं। सामने शांतिनाथ जी का मंदिर और श्री सिद्ध चक्र जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर निर्माण कार्य कई सालों से लगातार चल रहा है। पार्श्वनाथ मंदिर के सामने कुछ दाहिनी ओर गगनचुंबी शिखर और संगमरमर की सीढ़ियों वाला भगवान श्री शांतिनाथ जी का मुख्य मंदिर है, जिसकी सुंदरता और कारीगरी को देखकर अबू के देलवाड़ा के जैन मंदिरों की याद ताज़ा हो जाती है। इस मंदिर के चारों ओर 4 देहरियां बनी हुई हैं, जिसमें सर्वश्री भगवान पार्श्वनाथ जी, ऋषभदेव जी, नेमिनाथ जी और महावीर स्वामी की प्रतिमाएं हैं। यद्यपि यह मंदिर काफ़ी पुराना है, जिसका निर्माण सुखमालानी के सेठ माला शाह ने सन 1518 में अपनी वरद माता के कहने पर करवाया था। तथापि चारों ओर देहरियों की प्रतिष्ठा वर्तमान तपागच्छ के आचार्य श्री हेमांचल सुरेश्वर जी महाराज ने सन 1960 में करवाया था। यहाँ पर तीसरा बड़ा मंदिर भगवान ऋषभदेव का है, जिसमें उनकी 3 फुट ऊंची श्वेत वर्ण और अत्यंत आकर्षक प्रतिमा प्रतिष्ठित है। हम प्रतिमा का दर्शन नहीं करवा सकते क्योंकि उनका फोटो और वीडियो खींचना मना है। चौथा मंदिर ऋषभदेव मंदिर के सामने ही गजाधर स्वामी श्री पुंडलिक जी का है, जिसका निर्माण बलाना निवासी सेठ भिकमचंद कानमलानी की सहायता से हुआ था। इसके दाहिनी ओर श्री चौमुखा जी का छोटा सा मंदिर है। उपरोक्त जिनालयों के अलावा मुख्य पार्श्वनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ 16वीं शताब्दी का बना हुआ श्री चार भुजा जी का वैष्णव मंदिर और पास ही 17वीं शताब्दी का शिव मंदिर है, जो राठौड़ों की सब धर्मों पर समान भावना का प्रतीक है। इनके अलावा 7वीं सदी से लेकर आज तक की बनी हुई अनेकों प्रतिमाएं हैं, जो मंदिर के आहतों और भूमि ग्रहों में सुरक्षित हैं। यूँ तो नाकोड़ा जी में साल भर हजारों यात्रियों के आने जाने से मेला सा लगा रहता है और हर पूर्णमासी को भी विशेष आयोजन होता रहता है, किंतु इसके अलावा प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष वदी 10वीं को भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याण दिवस मनाया जाता है। इस दिन प्रतिवर्ष भारत के कोने कोने से यहाँ यात्रियों का हुजूम आता है। इस दिन भगवान पार्श्वनाथ का जुलूस गाजे बाजे के साथ निकाला जाता है, जिसको नवकारसी निकालना कहते हैं। इसी दिन लाखों रुपए खर्च कर श्रद्धालु सेठ नवकारसी भोज भी देते हैं, जिसमें खाने के लिए किसी को भी मनाही नहीं रहती है। नाकोड़ा जी मेले में आए हुए रंग बिरंगी पोशाक पहने स्त्री पुरुष व बच्चे, रंग बिरंगी शामियाने, रंग बिरंगी सजी दुकानें, कार मोटर घोड़ा गाड़ी
भीड़ भाड़ को देखकर नाकोड़ा धाम की किसी भी लोक तीर्थ से तुलना की जा सकती है। नाकोड़ा जैन मंदिर बालोतरा से 8-10 किलोमीटर दूर है। नाकोड़ा जैन मंदिर के पास जसोल गांव है, जहां माता रानी भटियाणी जी का विशाल मंदिर और यहाँ विशाल मेला लगता है। इनके पास में रूपा रानी का मंदिर भी है और खेड़ में मलिनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है। नाकोड़ा भैरव तीर्थ के पास आसोतरा गांव में विश्व का दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर भी बना हुआ है। ये सभी तीर्थ नाकोड़ा जैन तीर्थ के पास ही हैं। यहाँ के मंदिरों में सुंदर डिजाइन, खंभों पर सुंदर नक्काशी और इसकी बनावट बहुत ही सुंदर है, जो दिलवाड़ा की जैन मंदिरों की याद दिलवाती हैं। यहाँ भगवान की सुंदर मूर्ति और मंदिर में किया गया सुंदर कार्य आने वाले दर्शकों के मन को मोह लेता है। यह जैन धर्म का कांच से बना हुआ मंदिर है। इसमें सुंदर कांच से नक्काशी की गई है, जो देखने वालों के मन को मोह लेती हैं। बहुत ही सुंदर कांच से बना हुआ मंदिर, ये उसके मंदिर के बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। यह मंदिर के अंदर गुंबद की बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ, अप्सराओं के कलाकृति को पत्थरों पर उकेर कर बहुत ही शानदार कारीगरी का नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। यह मुख्य मंदिर के अंदर का गुंबद है, जो बहुत ही सुंदर, सामने खंभे लगे हुए हैं जिस पर कलाकृतियाँ बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार नज़ारा। नाकोड़ा मानो ऐसा लगता है जैसे धरती पर कोई स्वर्ग हो। चारों ओर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ यह शहर बहुत ही शानदार, सुरमय और शांत वातावरण है। यहाँ पर प्रकृति के अंदर शांत वातावरण, बहुत ही सुंदर। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए ठहरने के लिए बहुत सी धर्मशालाएं बनी हुई हैं, जहाँ उचित दाम में ठहरने की व्यवस्था की गई है। और पास में भैरव भोजनशाला हैं, जहाँ भोजन की व्यवस्था की गई है। कम दाम में यहाँ भोजन उपलब्ध हैं। और मंदिर परिसर में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वैन भी लगी हुई हैं, जो भक्तों के लिए बिल्कुल निःशुल्क हैं। वृद्ध, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए बिल्कुल ही निःशुल्क हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैन तीर्थ के अंदर कैसे भैरव जी की पूजा अर्चना की जाने लगी। भैरव का मूल स्वरूप, भैरव एक अवतार हैं। उनका अवतरण हुआ था, वे भगवान शंकर के अवतार हैं। भैरव देव के 2 स्वरूप हैं। पहला है काला भैरव या काल भैरव, जिसने काल को जीत लिया है, वो काल भैरव कहलाया। इनको स्वरूप के आधार पर काला रंग है, इसलिए इसको काल भैरव या काला भैरव कहा जाता है। आधी रात के बाद काल भैरव की पूजा अर्चना की जाती है। श्री काल भैरव का नाम सुनते ही बहुत से लोग भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं कि ये उग्र देवता हैं, लेकिन ये मात्र उनका भ्रम है। प्रत्येक देवता सात्विक, राजस और तामस स्वरूप वाले होते हैं, किंतु ये स्वरूप उनके द्वारा भक्त के कार्यों की सिद्धि के लिए ही धारण किए जाते हैं। श्री काल भैरव इतने कृपालु एवं भक्त वत्सल हैं कि सामान्य स्मरण व स्तुति से ही प्रसन्न होकर भक्तों के संकटों का तत्काल निवारण कर देते हैं। हिंदू देवी देवताओं में सिर्फ ऐसे 2 देवता माने जाते हैं जिनकी शक्ति का सामना कोई नहीं कर सकता। एक है माँ काली और दूसरा भैरव देव। इसलिए इनकी शक्ति साधना में प्रथम स्थान है। माँ काली के क्रोध को रोकने के लिए भगवान शिव ने बालक का रूप धारण कर लिया था, जो बटुक भैरव कहलाया, और जो काल भैरव के बचपन का रूप माना जाता है। बटुक भैरव को ही काली पुत्र कहा जाता है, क्योंकि ये शिव का रूप हैं और उन्होंने काली में ममता को जगाया था। काल भैरव के मुकाबले ये छोटे बच्चे हैं, इसलिए इसमें ममत्व हैं जो माफ कर देते हैं, लेकिन उग्र रूप के कारण ये रुष्ट बहुत जल्दी होते हैं। काल भैरव अकेले शांति में रहना पसंद करते हैं, बटुक भैरव भीड़ में रहना पसंद करते हैं। दोनों की भक्ति साधना बहुत
जल्दी फलदायी होती हैं। ये अति वेगवान देव हैं, ये भक्ति के भूखे हैं। बटुक भैरव को ही गोरा भैरव कहा जाता है। अब हम नाकोड़ा जैन मंदिर के सामने ऊंची पहाड़ी पर स्थित जिनदत्त सूरी दादाबाड़ी में पहुंच चुके हैं। ये जिनदत्त सूरी दादाबाड़ी से नाकोड़ा तीर्थ का बहुत ही सुंदर नज़ारा, ये स्तंभ यहाँ बना हुआ है जो संगमरमर का बना हुआ है, जिस पे सुंदर कलाकृतियाँ, और यहाँ से नाकोड़ा जैन तीर्थ का दर्शन बहुत ही शानदार और सुनहरा। यहाँ से हम ऊपर जिनदत्त सूरी दादाबाड़ी में जाएंगे। ये जिनदत्त सूरी दादाबाड़ी हैं जो एक ऊंची पहाड़ी पर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ये चारों ओर का नज़ारा, ये सामने दूर काल भैरव का मंदिर दिखाई दे रहा है। इसकी चारों ओर से परिक्रमा करके हम आगे वापस नीचे की ओर जाएंगे। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि नाकोड़ा जैन तीर्थ में भैरव जी की स्थापना कैसे हुई। एक समय की बात है, परम पूज्य गुरुदेव हिमाचल सुनीश्वर जी मंदिर का विकास व देख रेख की व्यवस्था में जुटे थे। एक दिन रात्रि के समय अपने उपाश्रय में पाठ पर सो रहे थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक छोटा सा बालक पाठ के पास आकर घूमता हुआ दिखाई दिया। गुरुदेव पाठ पर बैठ गए, फिर बालक को बुलाया और पूछा, अरे बालक, यहाँ क्यों घूमता है? किसका है तू? उसी वक्त वह बालक बोला, मैं यहाँ का क्षेत्रवासी भैरव हूँ। आप महान आचार्य श्री हैं, आप इस तीर्थ का विकास करें, मैं आपके साथ हूँ, परंतु मुझे भगवान पार्श्वनाथ जी के मंदिर में एक आलय में विराजमान करो। ऐसा बोलकर भैरव जी अदृश्य हो गए। गुरुदेव विचार में पड़ गए, परमात्मा जी के मंदिर में भैरव जी को कैसे बैठाया जा सकता है, क्योंकि भैरव जी को सिंदूर, बलि, मंदिरा सब चढ़ते हैं और जैन मंदिर में इन सारी चीज़ों की अनुमति नहीं है। गुरुदेव दुविधा में पड़ गए कि क्या किया जाए। फिर एक दिन भैरव देव को जागृत करने के लिए साधना में बैठ गई। साधना पूर्ण होते पर भैरव देव प्रकट हुए और कहा, बोलो गुरुदेव, हमें क्यों याद किया? तब गुरुदेव ने कहा, आपको हम मंदिर में विराजमान करेंगे, परंतु हमारे जैन धर्म के नियमों के प्रतिबद्ध होना पड़ेगा आपको। तब भैरव देव बोले, ठीक है, जो भी आप नियम बताएंगे वो मैं स्वीकार करूंगा। गुरुदेव बोले, आपको जो भी वस्तुएं अभी भोग रूप में चढ़ती हैं वो सब बंद होगी। आपको हम भोग रूप में मेवा, मिठाई, कलाकंद, तेल आदि चढ़ाएंगे। आपको जनेऊ धारण करनी पड़ेगी। विधि विधान के साथ समकित रूप धारण करवाकर आपको ब्राह्मण का रूप दिया जाएगा। तब भैरव देव बोले, मेरा रूप बनाओ। गुरुदेव ने कहा, आपका रूप कैसे बनाएं? तब भैरव देव ने कहा कि जैसलमेर से पीला पत्थर मंगवा कर कमर तक धड़ बनाओ। नाकोड़ा जी जैन तीर्थ पेज की अथाह जांच के पश्चात यह जानकारी मिली है कि गुरुदेव ने मुनिम जी भीम जी को जैसलमेर भेजा और वहाँ से पीला पत्थर मंगवाया। पत्थर भी इतना अच्छा निकला। सोमपुरा मूर्तिकार को बुलाकर मूर्ति का स्वरूप बनाया गया। पिंडाकार स्वरूप को मुंह का रूप स्वरूप देकर मुंह और धड़ को जोड़ा गया और अति सुंदर मोहनीय भैरव जी की मूर्ति बनाई गई। नैना बेराम मूर्ति को देखकर सब खुश हो गए। शोधकर्ता श्री नाकोड़ा जी जैन तीर्थ पेज टीम के अनुसार विक्रम संवत 1991 माघ शुल्क 13 गुरु पुष्य योग में भैरव जी को विधि विधान के साथ नियमों में प्रतिबद्ध करके जनेऊ धारण करवाकर शुभ वेला में पार्श्वनाथ प्रभु के मूल खंबारे में बाहर के गोखले में विराजमान किया गया। भैरव जी का स्थान खाली ना रहे, इसलिए हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। इस प्रकार नाकोड़ा तीर्थ में मूल खंबारे में बटुक भैरव यानी कि बाल स्वरूप में भैरव जी की मूर्ति स्थापित की गई। उसके बाद से इस स्थान का नाम श्री नाकोड़ा भैरव जी पड़ा। हम जिस परिसर में घूम रहे हैं यह पार्श्वनाथ जी का समूह शरण मंदिर है। यह बहुत ही ऊंचा और विशाल मंदिर बना हुआ है। इसके अंदर हजारों खंभे लगे हुए हैं और एक बहुत बड़ा पिलर है जिस पे भगवान के मूर्तियां और चित्र बने हुए हैं और सीधा मंदिर के ऊपर तक जाता है।
ये मंदिर के ऊपर सुंदर नज़ारा चारों ओर पहाड़ियों का। ये ऊपर सीढ़ियाँ समोसन मंदिर के ऊपर तक जाती हैं। ये ऊपर से सामने तज्जिंद दादावड़ी का नज़ारा और ये चारों ओर का नज़ारा समूह शरण मंदिर के ऊपर से। अब हम सीढ़ियों से समूह शरण मंदिर के ऊपर के स्थान की ओर जाएंगे जहाँ बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है। बहुत ही सुंदर नज़ारा समूह शरण मंदिर का। नाकोड़ तीर्थ जैन तीर्थों में सबसे प्रमुख माना जाता है। ये नाकोड़ जी से सामने काला भैरव जी का मंदिर दिखाई दे रहा है और चारों ये मेन मुख्य रोड श्री नाकोड़ा भैरव की ओर जाती हुई। अब हम धीरे धीरे समोसन मंदिर के ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ से नाकोड़ जी मंदिर का सुंदर और भव्य नज़ारा सामने दिखाई दे रहा है। ये समोह शरण मंदिर के ऊपर से लिया गया व्यू का नज़ारा जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ये सामने समोह शरण मंदिर में लगी हुई विशाल प्रतिमा भगवान पार्श्वनाथ जी की जो सुंदर और भव्य लग रही है। अब हम यहाँ से वापस नीचे की ओर जाएंगे। अगर इस वीडियो में कहीं पर कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करना। हमारा यह उद्देश्य कतई नहीं है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाएं। धन्यवाद जी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि कोई भी नया वीडियो उसका लिंक सीधा आप पर आ जाएगा। और लाइक करना न भूलें। समूह शरण मंदिर एक बहुत ही सुंदर और भव्य और ऊंचा मंदिर बना हुआ है। इसमें सुंदर कारीगरी की हुई है। इसमें हजारों खंभे लगे हुए हैं और अलग अलग गलियारे हैं। ये बहुत ही संकरा गलियारा जहाँ से हम समूह शरण मंदिर के नीचे की ओर जा रहे हैं। ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं। सुंदर नज़ारा समूह शरण मंदिर का। अब हम यहाँ से अंदर समूह शरण मंदिर के पहुँच चुके हैं। ये वही सबसे बड़ा खंभा लगा हुआ है जो विशाल गुंबद के साथ बहुत ही भव्य और सुंदर समूह शरण मंदिर के अंदर का नज़ारा। यहाँ पर आवाज़ करने पर थोड़ी सी आवाज़ बहुत तेज़ी से गूंजती है। यह बहुत ही सुंदर पिलर लगा हुआ है जिसमें जॉइंट दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं जो बहुत ही सुंदर एवं भव्य हैं। इस मंदिर की चारों ओर की परिक्रमा करते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चारों ओर से भगवान के दर्शन करते हुए समूह शरण मंदिर के अंदर ये बहुत ही विशाल मंदिर बना हुआ है जो पार्श्वनाथ जी के समूह शरण मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो नाकोड़ा तीर्थ का मुख्य दर्शनीय स्थल है। बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम, राम 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 राम, बोलो राम 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 राम, राम 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 राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम राम, राम 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 राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम।